everybody, welcome back once again to Insightful Maths. So today we are going to discuss this topic Introduction to Graph, which is from class 8. Okay? So for this I request please keep your graph papers ready so that when we'll be doing the questions basis on graph you can do it along with me. So let's begin the session. Starting with the basic terms which are related to the graph. Data is not a new term. हम already जानते हैं data क्या होता है. This is basically a collection of number. Number could be anything. जो भी आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है जब आप वो नंबर्स पिक अप करते हो, ठीक है. मे बी देयर आर डिफरेंट मेथड्स फॉर द डेटा कलेक्शन. व्हेन वी पिक अप द नंबर्स एंड व्हेन वी ऑर्गेनाइज इट इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल, वो डेटा फिर इंफॉर्मेशन बन जाता है, ठीक है. सो डेटा इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स. अब हम आ जाते हैं कोऑर्डिनेट्स पे. व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स? तो जो बच्चे गेम्स खेलते हैं मेनी अ टाइम्स माइनक्राफ्ट एंड ऑल दैट, मेनी गेम्स आर देयर. सो आपने ये पहले भी वर्ड सुना होगा कोऑर्डिनेट्स. So coordinate is basically something which gives you the exact location of something. अगर मैं एक पॉइंट बनाती हूँ, उस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन मुझे बतानी है तो मैं उसको मैथमेटिकल टर्म में बोलूंगी दैट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट. मैं आपको कोऑर्डिनेट अभी समझाती हूँ. Let's just go for these few of the definitions. After that we'll move how to plot and what is actually the coordinate. ठीक है. तो coordinate is basically something which is written in the form of x, y. That means अगर मैं ऐसे दो एक्सेस बनाती हूँ, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस, तो अगर मैं, आप देखो मेरे पास चार, इनको क्वाड्रेंट कहते हैं. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट. किसी भी क्वाड्रेंट में अगर मेरे पास एक पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं x, y की तरह लिख सकती हूँ. अभी इसकी हम बात करेंगे. x axis, this is the horizontal line in the graph. जैसे मैंने आपको अभी बताया, horizontal line is always x axis and y axis is the vertical line. अगर आप दो लाइन बनाते हो अपने ग्राफ पेपर पे, ये x axis है, vertical line is the y axis. अब x axis यूजुअली क्या बताती है? ये आपको टाइम या कैटेगरी बताती है. इट इज एडवाइजेबल टू टेक द कैटेगरीज. फॉर एग्जाम्पल हम डेज और नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मंथ हो गया, डेज हो गया, वो सब आप एक्स एक्सिस पे लो. कोई नंबर्स अगर आपको रिप्रेजेंट करने हैं, वो नंबर आपको वाई एक्सिस पर लेना चाहिए. एडवाइजेबल. सो वाई एक्सिस इज बेसिकली द वर्टिकल लाइन. अब हम आ जाते हैं लाइन ग्राफ. Line graph is a graph which represents a line which is connected by the points to show a given data. अब आपने डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स जब प्लॉट कर दिए अपनी इस पे, अपने प्लेन पे, ठीक है, 2 डायमेंशनल प्लेन पे आपने कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर दिए. जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे ना, तो जो एक आपको लाइन मिलती है, दैट इज बेसिकली द लाइन ग्राफ. ठीक है. इसका दूसरा नाम होता है लाइन या फिर लीनियर ग्राफ. whenever the graph you get is a straight line. मान लो आप कोऑर्डिनेट्स, आपने डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स मार्क करे और आपको ग्राफ ना कुछ ऐसा मिलता है. zigzag अगर मिलता है then it is just a graph. It is showing you the pattern. ठीक है. रिलेशनशिप बिटवीन द टू थिंग्स, कब इंक्रीज हुआ कब डिक्रीज हुआ, इट इज जस्ट शोइंग अ पैटर्न. लेकिन अगर आपको ग्राफ ऐसा कुछ मिलता है, इट मे पास थ्रू द सेंटर, इट मे नॉट पास थ्रू, लेकिन अगर आपको ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, दैट इज नोन एज अ लीनियर ग्राफ. ठीक है. एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. लीनियर ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, जो मैंने अभी अभी आपको बताया. अगर आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की तरह आता है, उसको हम लीनियर ग्राफ कहते हैं. और ये क्या दिखाता है? इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज. वी यूज अ ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन. इफ द ग्राफ ऑफ एनी रिलेशन गिव्स अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, उसको हम कहते हैं लीनियर ग्राफ. ठीक है. दिस मच इज अंडरस्टूड. अगर आपका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की तरह आता है, जरूरी नहीं है लाइन ऐसे ही जाएगी, इट मे बी लाइक दिस, इट मे बी स्ट्रेट, इट मे बी एनीथिंग, बट zigzag नहीं होना चाहिए. इट हैज टू बी अ स्ट्रेट लाइन. तो उसको हम बोलेंगे लीनियर ग्राफ. हम क्यों बनाते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड द पर्पस. line graphs are used to show how something changes over a period of time. टाइम के साथ साथ कोई चीज इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है या स्टेबल है,
दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप जानने के लिए हम ये लाइन ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। जैसे इंक्रीज हो गया, कुछ चीज इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सो दिस इज यूज फॉर द सेम। अब मैं जो आपको कोऑर्डिनेट की बात कर रही थी, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ डू वी प्लॉट इट। हॉरिजॉन्टल इज द एक्स एक्सिस, वर्टिकल इज द वाई एक्सिस। अब देखो, जैसे ये जो होता है ना, ये वाला मिडिल पॉइंट जहां पर एक्स और वाई दोनों क्रॉस करते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ये ओरिजिन होता है जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, बिकॉज ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू भी 0 होती है, वाई की वैल्यू भी 0 होती है। अब 0 के बाद जैसे यहाँ पे नंबर लिखा है 2, ये डिस्टेंस जो है ना, दिस इज 1 सेंटीमीटर। ये डिपेंड करता है आपको बड़े नंबर दिखाने हैं ग्राफ पे या छोटे नंबर दिखाने हैं। अगर आपको बहुत छोटे नंबर दिखाने हैं, 1 2 3 4 और समथिंग इन पॉइंट्स, एडवाइजेबल 1 सेंटीमीटर को आप 1 यूनिट लो। बहुत बड़े नंबर दिखाने हैं तो आप 2 4 6 5, जैसे हम बार ग्राफ में लेते हैं ना स्केल, आप वैसा भी स्केल ले सकते हो। यहां पर x का कोऑर्डिनेट देखो, यूनिट 1 सेंटीमीटर को इन्होंने 2 यूनिट्स ले रखा है। सो दिस इज 2 4 6, इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। ईच बॉक्स इज 2 यूनिट्स, 2 4 6 8। ये सारा कुछ x एक्सिस दिखा रहा है, वर्टिकल इज y एक्सिस। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करती हूँ और मुझे जानना है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, हम कैसे जानेंगे? मैंने बताया था कोऑर्डिनेट्स लुक लाइक x, y। तो मुझे जानना है यहाँ पर x कितना है और y कितना है। अगर मैं इस पॉइंट को x एक्सिस से मैच कराऊं, ये कहाँ पे जा रहा है? 2, x की वैल्यू इज 2। अगर मैं इसको y से मैच कराऊं, सो दिस इज गोइंग टिल 2, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए? दिस इज 2, 2। अगर आप मान लो, मैं इसका पॉइंट यहाँ पे लाती हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, सो इफ आई टेक अनदर पॉइंट, लेट्स से हियर, मैं ये वाला पॉइंट लेती हूँ यहाँ पर। अब आप अगर इसको x एक्सिस से अटैच करोगे, इट इज कमिंग टिल 8। y एक्सिस से अगर आप ज्वाइन करते हो, इट इज कमिंग टिल 6। सो x का कोऑर्डिनेट 8 है, y का कोऑर्डिनेट 6 है, ठीक है। अब आप नेगेटिव पे भी समझ लो। इफ आई मार्क अ पॉइंट हियर, इसका कोऑर्डिनेट देना है, याद रखना, पहला कोऑर्डिनेट x एक्सिस, दूसरा कोऑर्डिनेट y एक्सिस। तो अगर मैं इसको x एक्सिस से अटैच करूं, इस लाइन के नीचे जो भी पॉइंट है वो x नेगेटिव है, y नेगेटिव है। पॉइंट के ऊपर y पॉजिटिव, पॉइंट के राइट में x पॉजिटिव, पॉइंट के लेफ्ट में x नेगेटिव। यहाँ पे अब आपको y की वैल्यू मिली है -8, x कितना है? इसको x एक्सिस से ज्वाइन कराओ, इट इज कमिंग टिल -8। तो इसके कोऑर्डिनेट रहेंगे -8 -8। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मेरे पास कोई पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? जो पॉइंट मेरा x एक्सिस पे लाई करता है, एनीवेयर, कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पे लाई करेगा, मुझे उसका कोऑर्डिनेट देना है। देन व्हाट आई शुड डू? फॉर एग्जांपल, आई एम मार्किंग अ पॉइंट हियर, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट मार्क किया। अब मुझे जानना है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो मैं क्या करूंगी? इस पॉइंट, ये देखो, ये पॉइंट पहले से ही x एक्सिस पर है। x एक्सिस को अगर आप y से ज्वाइन करते हो तो y कितना है? x एक्सिस पे y तो 0 ही रहता है। तो कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पे है, वहां पे y कोऑर्डिनेट होगा 0, और x एक्सिस पे ये पॉइंट कहां पर है? x इक्वल टू 4, कोऑर्डिनेट इज 4 0। अगर मैं ये वाले पॉइंट के आपसे कोऑर्डिनेट पूछूं, दिस पॉइंट इज अगेन ऑन x एक्सिस, x का कोऑर्डिनेट 10 -10, y x एक्सिस पे नहीं होता, सो कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज -10, 0। सिमिलरली, कोई भी पॉइंट जो y एक्सिस पर है, y एक्सिस पे सिर्फ y की वैल्यू होती है, x 0 होता है, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट इज x 0 एंड y की वैल्यू इज 4, ठीक है। इफ दिस मच इज अंडरस्टूड, देन वी आर रेडी टू go ahead. Okay, so let's move to the basic topic that we were doing. Okay, come here now. These are the steps to draw the line graph. अब आपको ना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको डेटा दे रखा होता है और आपको एक लाइन ग्राफ या लीनियर ग्राफ बनाना होता है। पहले स्टेप सीख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 इज ड्रॉइंग द एक्सिस।
आपको 2 एक्सेस बनाना है। अभी ग्राफ पेपर पे हम समझेंगे हाउ टू मेक इट। पहले स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले हम एक्सेस बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सेस, वर्टिकल वाई एक्सेस। इतना याद रखना, जब आप एक्स एक्सेस बना रहे हो, दिस इज बेसिकली अ लाइन जो दोनों साइड से एक्सटेंड होती है। दोनों जगह पर आपको एरो बनाने हैं। वाई एक्सेस ऑल्सो इट्स अ वर्टिकल लाइन, आप 2 एरोज बनाओगे, वन अप एंड वन डाउन। ठीक है, 2 एक्सेस बनाया। नाउ यू हैव टू लेबल द एक्सेस। लेबल कर दिया एक्स एंड वाई। Assign each axis to the given data in the above graph. X axis is given the name of the day. अब आप देखो, these are just the clue. मैंने आपको पहले भी बताया था, X axis आपको अपने डेटा के अकॉर्डिंग क्या लेना चाहिए, कोई दिन आपको रिप्रेजेंट करना है, मंथ है या कोई अदर डेटा है। Y में जनरली हम न्यूमेरिकल डेटा लेते हैं, जो नंबर्स हमें रिप्रेजेंट करने हैं। नाउ वी हैव टू चूज द स्केल। स्केल चूज करना मैंने अभी बताया था। नंबर छोटे हैं तो आप 1 सेंटीमीटर को 10, लेट्स से 1 आप ले सकते हो। नंबर बड़े हैं तो यू कैन टेक द स्केल ऑफ 10, 20, 50, 100, 1000, वट एवर, इट डिपेंड्स अपॉन द डेटा। नाउ you have to plot the points, connect the points and then give the title of the graph according to the question. ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो it will be more understood. See the first question that we have to do. Use the table below to draw the linear graph. Line graph हमें बनाना है. The number of days a hillside city received snow in different years. अलग अलग साल में एक हिल साइड सिटी पर कितने दिन स्नोफॉल हुआ था, हमें ये बताना है। अब देखो बेटा, जो नंबर ऑफ डेज है, मैंने बोला था जो नंबर, हम क्या दिखा रहे हैं कि कितने दिन स्नोफॉल हुआ है। तो ये जो नंबर है ना, ये आप वाई एक्सिस पे लो। इसके अलावा जो कुछ भी है, दूसरा क्या है, दीज आर द ईयर्स, 2003, 4, 5, 6, इसे हम एक्स एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, सो लेट्स मेक द ग्राफ फॉर दिस वन। पहले आप नंबर देख लो, जो नंबर हमें दिखाने हैं ना, ये नंबर आर क्वाइट स्मॉलर, छोटे नंबर है, 8 डेज, 10 डेज, आपकी मर्जी है। स्केल 1 सेंटीमीटर आप 1 डे ले लो, या फिर देखो 8, 10 और 12 ये दोनों 2 के मल्टीपल्स हैं। 5 को हम आसानी से प्लॉट कर सकते हैं, जैसे 2, 4, 6। सो 4 और 6 के एग्जैक्टली बीच में 5 आता है। अगर आप 2 का भी स्केल लेते हो तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, 5 हम आराम से दिखा सकेंगे। ठीक है, लेट्स मेक द ग्राफ फॉर दिस वन। सो 1 इज ईयर एंड 1 इज अ डे। दिस इज द ग्राफ। स्टेप्स हम ध्यान रखेंगे। कोई भी सेंटर पॉइंट एडवाइजेबल थोड़ा नीचे से बनाना आपके पास, या फिर बिल्कुल सेंटर से बनाओ, आपके पास स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। पहले देख लो मुझे कितने पॉइंट्स अप और डाउन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। ठीक है, सो आई एम टेकिंग इट समवेयर फ्रॉम हियर। एक बनाई एक्स एक्सेस, एक बनाई वाई एक्सेस। I am short of space here, so I have taken it here. Otherwise, you can use the center of the graph paper. इसके बाद हमने लेबल किया, ये हॉरिजॉन्टल आपकी एक्स एक्सेस थी, एरो बनाए, वर्टिकल आपकी वाई एक्सेस है। वाई एक्सेस, एक्स एक्सेस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द ईयर, कौन से साल की बात हो रही है। वाई एक्सेस इज रिप्रेजेंटिंग द डेज। अब मैं क्या करती हूँ, पहले मैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट लिख लेती हूँ 0, 0। हम कौन से साल का दिखा रहे हैं, दोबारा से गोइंग बैक टू द क्वेश्चन, ईयर वी आर टेकिंग 2003, 4, 5, 6। अब मेरी मर्जी है, देखो 0 से लेके पहला बॉक्स मैं ऐसे ले सकती हूँ 2003, दूसरा बॉक्स, अगर आपने एक बॉक्स का डिस्टेंस एक साल लिया है ना, तो आप एक एक बॉक्स का ही डिस्टेंस लोगे। ऐसा नहीं है पहले एक ले लिया फिर 2 के बाद फिर 3 के बाद, नो, दैट यूनिफॉर्मिटी हैज टू बी मेंटेन। सो पहले 2003, 2004, 2005 एंड 2006। एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, वैसे हमें रिक्वायरमेंट नहीं है बट स्टिल 2007 हमने स्केल लिया। अब आप वाई एक्सेस पे दोबारा देखो, जो नंबर हमें दिखाने हैं 8, 10, 5 और 12। आपकी बिल्कुल मर्जी है, चाहे एक बॉक्स एक डे ले लो या फिर एक बॉक्स 2 ले लो, आपकी मर्जी है। अगर आप 1 यूनिट लोगे ना, आपको 12 हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेंगी। आई एम शॉर्ट ऑफ स्पेस हियर, सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 डेज।
यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर है एक बॉक्स. सो आई एम टेकिंग द स्केल एज, ये लिखना होता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे नंबर 2 लिख रही हूँ ना, ये 2 क्या है, वाई एक्सेस आपको डेज दिखा रहा है, आप स्केल लिखोगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 डेज. अब 2 के मल्टीपल चलाओ, 1 बॉक्स इज 2, आफ्टर दैट 4, 6, 8, 10, 12. ठीक है, हमें इससे ज्यादा नंबर नहीं चाहिए, ना मेरे पास जगह है, अदरवाइज आई वुड हैव रिटन टिल 14 और 16. ओके, नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट. 2003 8 डेज. ऐसा नंबर ढूंढो जो 2003 को भी सूट करता हो और 8 को भी सूट करता हो. ये वाली जो पूरी वर्टिकल लाइन है ना, ये पूरी 2003 की है. ये जो पूरी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 8 डेज की है. जहां पे ये दोनों पॉइंट्स कट करते हैं, दिस इज द कोऑर्डिनेट दैट वी आर लुकिंग फॉर. ठीक है, मैंने समझाया आपको कोऑर्डिनेट कैसे आया. नाउ आई एम इरेजिंग दीज लाइन. इस लाइन की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ लिया था आपको समझाने के लिए. ठीक है, सो आई एम जस्ट इरेजिंग दिस लाइन. कोऑर्डिनेट हम ले चुके हैं. आपकी मर्जी है, अगर आप ब्रैकेट में कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी लिखना चाहते हो ना, दैट इज ऑल्सो गुड टू गो. इसके लिए आप बिल्कुल शार्पन पेंसिल यूज करेंगे, एब्सोल्युटली शार्पन पेंसिल. पॉइंट हैज टू बी एक्यूरेट. तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है, दिस इज शोइंग 2003, पहले x का कोऑर्डिनेट फिर y का कोऑर्डिनेट. ठीक है जी, पहला पॉइंट. अब आप आ जाओ नेक्स्ट वन. 2004 में 10 डेज. 2004 एंड 10 डेज. सो ये पूरा वर्टिकल लाइन 2004, हॉरिजॉन्टल लाइन 10. दूसरा पॉइंट बनाया, दिस इज 2004 एंड 10. ठीक है जी, एक कॉमा लगा के वी हैव रिटन. कम टू द नेक्स्ट वन. 2005 में सिर्फ 5 दिन हुई थी. दिस इज 2005. अब मुझे 5 दिखाना है. 4 और 6 के एग्जैक्टली बीच में ये जो लाइन है ना, ये पूरा 5 का है. सो 2005 में हमें जाना है 5 तक. ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं. 2005 5 days. Now the last one. 2006 में 12 days. So 2006, ये वाला vertical line is here और ये जाएगा 12 days तक here. ठीक है, हम यहाँ पे आया 2006 and how many days? 12 days. आपने पॉइंट्स बनाया. क्वेश्चन ने बोला है लाइन, लीनियर ग्राफ. वो कैसे बनता है? जब हम कोऑर्डिनेट ज्वाइन कर लेते हैं ना, ये लीनियर नहीं है, ये जिगजैग हो रहा है, लेकिन ये लाइन ग्राफ है क्योंकि हम इन पॉइंट्स को अटैच कर रहे हैं यूजिंग द लाइन. अब आप क्या करोगे? एग्जैक्टली यूजिंग द शार्पन पेंसिल एंड अ रूलर. हाथ से जिगजैग नहीं बनाना. ये दो पॉइंट ज्वाइन करे, ये दो पॉइंट ज्वाइन करे, then this one. That's the final answer. It is the linear graph that was required for the question. ये NCERT का ही question है. So I hope यहाँ तक आपको समझ आया होगा. ठीक है, sharpen pencil to be used, labeling has to be done, scale has to be chosen, plot the coordinate and join it. ठीक है, लेट्स सी व्हाट द सेकंड पार्ट इज सेइंग नाउ. देखो, अभी जो हमने बनाया है ना, वहां पे हमने एक ही लाइन ग्राफ बनाया है. कभी कभी जैसे डबल बार ग्राफ होता है ना, उस तरीके का भी क्वेश्चन आता है जहां पे आपको दो डिफरेंट लाइंस बनानी होती हैं सेम ग्राफ पे. सो बी पार्ट आई हैव टेकन इट अकॉर्डिंगली. इससे आपको हेल्प मिलेगा हाउ टू मेक द लीनियर ग्राफ वेयर टू डिफरेंट डेटाज आर गिवन. अगेन नंबर्स हम हमेशा वाई एक्सेस पे लेंगे, बाकी उसके अलावा कुछ भी है, डे है, मंथ है, ईयर है, ये एक्स पे लेंगे. ठीक है, सो अब आप देखो. अब इसमें ना आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है. जो नंबर है ना, आप देखो नंबर आर वेरी वेरी क्लोज. 11.3, 11.9. तो अगर आप बड़ा स्केल लोगे ना, दूर दूर स्केल ऑफ 2, 5, ये सारे पॉइंट्स क्लटर हो जाएंगे, एकदम पास पास. ग्राफ समझ नहीं आएगा. एडवाइजेबल और मे बी एज अ क्विक टिप, अगर आपके पॉइंट्स बहुत क्लोज है, पास पास है, आप एक बड़ा स्केल चूज करो. मे बी अ स्केल ऑफ 2 यूनिट. मे बी अभी मैं कराऊंगी तो लाइन ग्राफ थोड़ा बड़ा बनेगा, आपको एक्यूरेटली समझ आएगा. ठीक है, अब आप देखो यहाँ जितने भी नंबर है ना, वो 11 से शुरू होके मैक्सिमम 13.5 पे खत्म हो रहे हैं. ठीक है, मुझे 11 से पहले के नंबर नहीं चाहिए. ऐसे केस में क्या करना है, I'll just tell you. Move to the next graph again. We'll make 2 axes.
1 is the x-axis. I'll take it here. Steps याद रखना. 1 is the x-axis, 1 is the y-axis. बनाने के बाद आप क्रॉस भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेट मी जस्ट क्रॉस इट, अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. ठीक है, हमने क्रॉस किया. नाउ लेबल इट. दिस इज एक्स एक्सिस, अपर वन वर्टिकल इज द वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस हमें क्या दिखा रही है? एक्स एक्सिस इज टेलिंग अस द ईयर्स. वाई एक्सिस इज टेलिंग अस व्हाट? इट इज टेलिंग द नंबर ऑफ मेन एंड द नंबर ऑफ वुमेन इन अ पर्टिकुलर विलेज. ठीक है, हमें दो डेटा दिखाना है, एक मैन का एक वुमेन का. तो वाई एक्सिस इज शोइंग नंबर ऑफ पीपल. मैन है या विमेन है, ये वो अभी बात करेंगे. एक्स एक्सिस इज ईयर्स. हम कौन कौन से ईयर्स यहाँ पे दिखा रहे हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम 2003 to 2007. At equal distance, I'll do the marking. This is 2003, 2004, 5, 6, 7. एक मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, 2008. मैंने आपको अभी अभी बताया, जहां पे नंबर बहुत क्लोज हो तो ये डिस्टेंस नंबर्स के बीच में थोड़ा सा दूर दूर लेना चाहिए. ठीक है, आपका ग्राफ प्रॉपर बनता है. इट्स वेरी मच विजिबल एंड अंडरस्टूड. अब हमें नंबर लेने हैं 11 to 14. यहाँ पे हम एक छोटा सा किंक बनाएंगे, क्योंकि हम 11 से पहले के नंबर नहीं दिखा रहे हैं. अगर मैं सीधा सीधा 0 से 11 यहाँ पे लिख दूंगी ना, इसका मतलब मैं 11 का स्केल ले रही हूँ, वो तो ट्रू नहीं है. ठीक है, आई एम नॉट शोइंग द नंबर्स बिलो 11. यहाँ एक छोटा सा zigzag बनाओ and let's take one box from here to here. This is 11. From here this is 12. Here it is 13 and here it is 14 and here 15. मुझे इतना ज़्यादा चाहिए नहीं, but I have still taken till 15. अब आप देखिए, for 2003 पहले हम men का बना रहे हैं. The number of men were 12. For 2003 number of men were 12. ये 2003 की पूरी वर्टिकल लाइन है. नंबर ऑफ मेन 12. दैट मीन्स दिस पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट. नेक्स्ट पॉइंट 2004. द नंबर ऑफ मेन वर 12.5. ठीक है, 2004 ये भी पूरी वर्टिकल लाइन एंड 12.5. अब 12 से 13 के एग्जैक्टली बीच में ये पॉइंट है. दिस पॉइंट इज 12.5. मूव टू द नेक्स्ट वन. 2005 ये तो आराम से दिखा सकते हैं, नंबर इज 13. सो कम टू 2005, नंबर इज 13. ठीक है, आप देखो ये वाली डॉट एक्स से अटैच करूंगी 2005, नंबर से अटैच करूंगी, दिस इज 13. नाउ नेक्स्ट नंबर 2006 इज 13.2. अब एक चीज यहाँ पे समझते हैं, जो हमारा यहाँ पे बॉक्स है ना ग्राफ में, इट इज हैविंग टोटल 10 बॉक्सेस. अगर आपको 0.2 दिखाना है तो आप सिर्फ 2 पोजीशन ऊपर जाओगे. 5 दिखाना है एग्जैक्टली इन बिटवीन, देन 6, 7, 8, 9 एंड द लास्ट वन इज 10. ठीक है, सो 2006 इज 13.2. ये लाइन 2006 की है, ये 13 है. इससे अगर मैं सिर्फ 2 बॉक्स ऊपर जाती हूँ यहाँ पे, this is 13.2. After that 2007 is 13.5. ये तो आसान है दिखाना. 2007 13.5 यहाँ आएगा, 13 और 14 के एकदम बीच में. That's the point. ठीक है, अगर यहाँ तक कर लिया, प्लीज यूज अ शार्पन पेंसिल. उसके बाद आप एक स्केल से इसको मार्क करोगे. अब देखो, आपको 2 लाइंस बनानी है, वन फॉर मेन एंड वन फॉर वुमेन. यू मे ईदर टेक 2 डिफरेंट पैटर्न या 2 डिफरेंट कलर आप ले सकते हो, एंड वी हैव टू लेबल इट. फॉर एग्जाम्पल ग्रीन कलर आई एम टेकिंग फॉर the line graph which is representing men here. The line has to be very very thin. That means the sharpened pencil has to be used. ठीक है, this is for men and I will label it. ये जो मैं green color use कर रही हूँ, like this. The green color that we are using, this is for men. अब आप आ जाओ for the number for women. Okay. Come to the graph. Number of women 2003 it is 11.3. 11 से लेके 12 के बीच में 3 positions up, that will give you 11.3. अब आप आ जाओ 2003, 11 से लेके बीच में 3 positions up, it has to come somewhere here. Next one 2004 it is 11.9. 2004, अब 11.9 कहाँ आएगा? 12 से थोड़ा सा नीचे, एक बॉक्स नीचे, it is somewhat here, 11.9. नेक्स्ट पॉइंट 2005 इट इज 13. देखो पहले में भी 13 था, यहाँ भी 13 है, दोनों कोइंसाइड करेंगे 13 एंड 13.
So for 2005, the point is 13 here. They will cross. Next one, 2006, this is 13.6. 2006 is here. अब 13 से 14 के बीच में ये एग्जैक्ट 13.5 था. इससे एक पोजीशन ऊपर जाओगे, एक बॉक्स ऊपर, दैट इज 13.6. नेक्स्ट वन, नाउ 2007, इट इज 12.8. 2007 यारा 12 से 13 के बीच में देखो, ये 5 है, 6, 7, 8, बस 3 पोजीशन ऊपर यहाँ पर. इसके बाद हम क्या करते हैं, अ वेरी थिन लाइन हैज टू बी चूजन एंड वी जस्ट नीड टू जॉइन दीज डॉट्स. इट हैज टू बी एक्यूरेट using a scale and a sharpened pencil, otherwise you will lose the marks of presentation. अब आप देखो, मैंने ना ये नंबर बहुत पास पास लिए थे, कितना छोटा सा ग्राफ बना है. अगर मैं ये नंबर थोड़ा सा दूर दूर लेती ना तो ये पूरा बड़ा ग्राफ बनता. दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट. तो आपकी चॉइस है, आप 2003 दो बॉक्सेस 4 ऐसे ले सकते थे, दो बॉक्सेस 11, दो बॉक्सेस 12 ऐसे ले सकते थे. यू मे जस्ट ट्राई इट आउट. एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद नाउ, हमें यहाँ पर दिखाना है ग्रीन लाइन फॉर मेन एंड जो रेड लाइन हमने बनाई है दैट इज फॉर women. This has to be mentioned here. What is the scale we have chosen on the y-axis? We have taken 1 centimeter is equal to how many? देखो scale 1 का है, it is equal to 1 person. हमने 11 का स्केल नहीं लिया है, 11 से नीचे के नंबर नहीं दिखाए हैं. आप 1 सेंटीमीटर में देखो, only 1 person is getting increased. ठीक है, so this has to go like this. Now let's see now the next graph. I'll just tell you, you can plot it yourself, do it yourself, or maybe the pictures you can upload in the comment option, because this question is ultimately for your homework. I can just guide you how it has to be done. आपको दिखाना है डिपॉजिट, कितना मनी आप डिपॉजिट कर रहे हो एंड हाउ मच इज द इंटरेस्ट यू आर अर्निंग ऑन दैट डिपॉजिट. इंटरेस्ट जो पैसे आप अर्न कर रहे हो, देखो देखने में दोनों ही नंबर है, तो यहाँ पे ईयर नहीं है, यहाँ पे कोई नाम नहीं है, तो ये डिपॉजिट इज फिक्स्ड. आप जितना डिपॉजिट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट मिलेगा. सो मनी दैट यू आर गेटिंग इन रुपीज, इट्स हियर. ऊपर वाले को एक्स एक्सेस ले लेते हैं, नीचे वाले को वाई एक्सेस ले लेते हैं. ओके, लेट्स मूव टू द ग्राफ हियर. I will make that for you. I'll just explain how it has to be done, then you can do it yourself. One is the x-axis, another one, that's the y-axis. After that we need to label it. हम इसको label करेंगे y, label करेंगे x. X-axis is telling you the money you have deposited and it is in rupees. Y-axis is telling you how much interest you are earning and this is also in rupees. ठीक है, okay. Now origin is 0. डिपॉजिट का आप देखो अमाउंट, डिपॉजिट इज 1000, 2000, 3000, एक एक हजार का है. योर चॉइस नाउ. वन बॉक्स, लेट्स से दिस इज 1000, अनदर वन बॉक्स 2000, अनदर 3000, अनदर 4000, अनदर 5000. यहाँ रुक जाते हैं. नाउ द इंटरेस्ट यू हैव अर्नड इज, आप यहाँ पे देखो इंटरेस्ट, ये जो सारा अमाउंट है ना, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 8. 8 5 40, 32, 24. स्केल आप 80 का ले सकते हो, स्केल आप 20 का ले सकते हो, एब्सोल्युटली योर चॉइस. ठीक है, यहाँ पे सारे नंबर मुझे 8 के मल्टीपल दिख रहे हैं, तो मैं इसको 80 का स्केल ले रही हूँ. फर्स्ट नंबर दिस इज 80. सेकेंड नंबर, अब 8 की टेबल ही आप कंटिन्यू करोगे, 8 के बाद 0, दैट मीन्स 80 की टेबल. 80, 160, 240, दिस इज 320 and this is 400. after that 480, एक एक्स्ट्रा लेके चलते हैं. अब तो मैंने ऑलमोस्ट सारा कुछ कर दिया. आपको स्केल लिखना है. 1 सेंटीमीटर, देखो ये स्केल क्या दिखा रहा है, दिस इज द मनी अर्न, इंटरेस्ट अर्न. तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू 0 से शुरू किया ना, 0 से 80, फिर 80 80 80 की जंप है, तो हम लिखेंगे स्केल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 80 रुपीज. दैट इज द स्केल. हमें मार्क्स नहीं डिडक्ट कराने, all the requirements of this line graph to be mentioned. अब तो हमारा कुछ बचा ही नहीं. You just need to label. For 1000 rupees it is 80, बना ही देते हैं. For 1000 rupees this is 80. For 2000 it is 160. For 3000 this is 240. 4000 this is 320 and for 5000 it's 400.
Now we have to join these lines. देखो, this is absolutely straight. कोई zigzag pattern इसमें नहीं आ रहा है. One more thing can be done. आप इन points को label कर सकते हैं bracket में ऐसे. X की value इतनी है, Y इतनी है. Like this. It is a better presentation. Another thing. अब इस line graph को देख के ना question आ सकता है, is this a linear graph? Linear means a line graph which is a straight line. Yes, it is coming a straight line. It's a linear graph. Question may ask you, is it passing through the origin? जब आप इसको extend करोगे ना, अगर आपने points exactly plot करे हैं, you will see that this will go through 0. ये बिल्कुल ठीक है. This is passing through the origin. ये भी ठीक है. क्वेश्चंस में आस्क यू, अगर उसने डिपॉजिट 3500 किया होता तो कितना इंटरेस्ट अर्न होता. आप देखो ये लाइन हमें बता रही है जैसे जैसे डिपॉजिट बढ़ता जाएगा इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है. इस लाइन को यूज करके अगर मुझे बताना है कि डिपॉजिट अगर 3500 होता तो इंटरेस्ट कितना आता, तो हम देखते हैं इस लाइन पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जो 3500 और इंटरेस्ट को ज्वाइन करता है. आई विल मेक अ लाइन हियर. अगर मैं इसको ले जाऊं, दिस इज 3500. अब हम देखते हैं ये कहाँ इंटरेस्ट पे आ रहा है. आप देखिए दिस इज कमिंग एग्जैक्टली बिटवीन 240 एंड 320. 240 से 320 के बीच में 80 का गैप है एंड हाफ ऑफ 80 इज 40. सो इंटरेस्ट अर्न इज 240 प्लस 40, दैट विल गिव यू ₹280. एक और देखते हैं. अगर हमसे पूछा जाता फॉर 500 रुपीज व्हाट विल बी द इंटरेस्ट अर्न. ये 500 है. आप देखो कहाँ पे मैच कर रहा है. फॉर 500, सॉरी फॉर 5000 दिस इज मैचिंग दिस वन, दिस 400 रुपीज. ठीक है. फॉर लेट्स से फॉर 6000, अगर यहाँ पे 6000 होता, फॉर 6000 the line will go to 480. This is how you can just observe the pattern easily and you can look for the point. अगर आप उसको x और y से join करोगे, what is the value you are getting. Okay, so I hope you are able to understand this topic. Please do the NCERT questions related to this one, and if you really liked the video, you found it interesting, please don't forget to like, subscribe and comment. Thank you for watching. Take care.